हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। मैं पूजा, आप लोगों की जीएस मेंटर, आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो बर्निंग इशू है वो है डिलिमिटेशन कमीशन इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, क्या राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, क्यों वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को आज दिल्ली में इन्वाइट किया गया है, तो वो सारी बातें आज के सेशन में हम जानेंगे। और जो स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है, मैं बताना चाहती हूँ कि TTS इट मीन्स ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे यहाँ पर 1 PM मेरी क्लासेस होती हैं जहाँ पर हम बर्निंग इश्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल, आप लोगों के रिप्लाईज के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए और बिल्कुल सही आंसर देने के लिए हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का, जिसका आंसर था 96 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में आया था, जिसके जरिए आपने उड़िया भाषा को उड़िया भाषा में कन्वर्ट किया था, राइट। इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन जो है वो वीडियो के अंत में है, तो वीडियो को अंत तक देखना है और आंसर को कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आज की क्लास की PDF के बारे में। तो परचम की जो एप्लीकेशन है, इसके अलावा जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको आज की क्लास का PDF मिल जाएगा। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या बातें हो रही हैं, क्यों ये न्यूज में है, डिलिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन का गठन कैसे होता है, वर्तमान में जो हमारा परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है उसके अध्यक्ष कौन है, और क्या सारी बातें या डिस्प्यूट्स या विवाद यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में देखे जा रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आज के सेशन में आपको मिल जाएंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आप देखेंगे पहले ये राज्य हुआ करता था और यहाँ पर कुछ स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया था 35A और 370 के अंदर। लेकिन 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, एक बिल पारित किया गया, जिसके अंतर्गत आपने जम्मू एंड लद्दाख 2 UT डिवाइड कर दी। तब से इसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म कर दिया गया। इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशनल था, अब लेकिन ये भारत के संविधान के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूज क्या कहती है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से हमने लिया है कि जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन करने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की बातें की गई थी 2020 में। और वही कमीशन के जो मेंबर्स हैं और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको आज के दिन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में इनवाइट किया गया है। उनका ये कहना है कि हम डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन करेंगे और वहां पर लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा के इलेक्शन कराएंगे। साथ ही साथ इस बात पे चर्चा की जा रही है कि वापस से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेटस मतलब एक स्टेट का स्टेटस दे दिया जाएगा, एक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के लिए क्या प्रोविजन किए जाने चाहिए और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीट यहाँ पर रिजर्व होनी चाहिए लेजिस्लेचर में, इन सारी बातों के लिए आज 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो या गुलाम अबी आजाद हो, इन सबके साथ दिल्ली में यहाँ पर मीटिंग चल रही है। तो यही आज का हमारा मुद्दा है जो कि हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि डिलिमिटेशन होता क्या है, कब कब इस कमीशन का गठन किया गया है, आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है, और अभी हाल ही में 2020 का जो डिलिमिटेशन कमीशन बना उसके अध्यक्ष या चेयरपर्सन किसे बनाया गया है। आइए सेशन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन। तो देखिएगा, हमारे भारत में जो लोकसभा और विधानसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो सेंसस के आधार पर किया गया है, मतलब जनसंख्या गणना के आधार पर किया गया है। आप सभी जानते हैं कि 1881 से लॉर्ड रिपन के द्वारा पहली बार सेंसस हुई थी और हर 10 साल में जनगणना होती है। तो यहाँ पर भी जनगणना के आधार पे लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम डिलिमिटेशन या परिसीमन कहते हैं। साथ ही साथ इस डिलिमिटेशन में डिसाइड किया जाता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होते हैं, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, साथ ही साथ रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन की जो भी बातें होती हैं, जो भी इनके प्रपोजल होते हैं, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस बात को भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम डिलिमिटेशन की बात करें तो जनसंख्या का आधार इसे बनाया जाता है और यहाँ पर जो हमने बेस ईयर वर्तमान में चल रहा है वो 1971 की सेंसस चल रही है। तो वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर हमारे भारत में
लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी 1971 ही क्यों बेस ईयर है? क्या इसके बाद हमारे यहाँ पे सेंसस नहीं हुई? तो आंसर है नो। सेंसस हुई है, जनगणना हुई है, लेकिन 1971 को ही बेस ईयर बनाया गया है इंदिरा गांधी के द्वारा 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में हुआ था, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान भी कहते हैं। हुआ ये था कि जब 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी भारत में इम्पोज की गई थी, साथ ही साथ लोगों को परिवार नियोजन के बारे में बताया गया था और जनसंख्या को नियंत्रित करने की बातें की गई थी, मतलब वैसेक्टॉमी और ट्यूबिकटॉमी को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन इस बात का जो सही तरीके से पालन करना कहते हैं वो साउथ के स्टेट ने किया, लेकिन नॉर्थ के स्टेट ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए साउथ की जो जनसंख्या है और नॉर्थ की जनसंख्या, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने कहा, डिलिमिटेशन जो है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे आप एक स्वतंत्र और एक स्वस्थ, एक हेल्दी डेमोक्रेसी ला सकें कि 15 लाख पे एक सीट, 15 लाख पर क्या होगी? एक सीट होगी। इस तरीके से जनसंख्या को आधार बनाकर ही हम यहाँ पे डिलिमिटेशन करते हैं। तो काफी ज्यादा हमें अंतर देखने को मिला साउथ और नॉर्थ की जनसंख्या में। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया जब तक ये डिफरेंस कम नहीं हो जाता तब तक हम 1971 की जनगणना को ही आधार बनाएंगे और लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 1971 की सेंसस के आधार पर हमारे पास जो टोटल सीट है वो 543 है, जिसमें एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 41 सीट्स को दिया गया था। फिर 84 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने पास किया और 2026 तक हमने बेस ईयर 1971 बनाने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, अब 2021 में आपको पता है सेंसस हो रही है, जनगणना हो रही है और उसके बाद देखा जाएगा क्या हम 1971 के बेस ईयर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जनसंख्या जो है वो काफी तेजी से बदलाव हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो परिसीमन आयोग के आधार पर हम लोकसभा, विधानसभा और जो राज्यसभा है उनकी सीट्स को इंक्रीज किया जा सकता है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आइए अब कहां पर ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ हमको ये देखना है कि क्या इसके पहले डिलिमिटेशन भारत में हुआ है। तो आपका आंसर है यस। आजादी के बाद अभी तक 5 बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जा चुका है। इसके लिए एक डिलिमिटेशन एक्ट को पास किया जाता है और डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है। तो कब कब ये गठन हुआ? तो सबसे पहले तो 1952 में गठन हुआ था, जिसका आधार कौन था? 1951 की सेंसस थी। फिर 1963 में हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बना, जिसका बेस ईयर 1961 को रखा गया था। इसके बाद 1973 को हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बना, जिसका बेस ईयर जो था वो 1971 था। और फिर 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बना और अब 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया है। अब यहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया है वो केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं है, जबकि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, उनके लिए भी यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जा रहा है। लेकिन अंतर है, अंतर क्या है? यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लिए जो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा उनका बेस ईयर 2001 की जनगणना रहेगी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो बेस ईयर डिसाइड किया गया है वो 2011 की सेंसस को किया गया है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे भारतीय संविधान में कहीं पे भी डिलिमिटेशन वर्ड यूज किया गया है? क्या किसी आर्टिकल में इसका प्रोविजन है? तो आंसर है यस। आर्टिकल नंबर 82 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा, जो कि भारत में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण करेगा, जिससे एक हेल्दी डेमोक्रेसी का निर्माण भारत में किया जा सके। अब इस डिलिमिटेशन कमीशन को गठित कौन करता है? तो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ये किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं जिस तरह हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसके बाद 1981 और 1991 की जनगणना के आधार पर कोई भी परिसीमन का गठन नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो अंतिम हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था उसके चेयरपर्सन कौन थे, तो आपको याद रखना है 2001 का जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था उसके चेयरपर्सन जस्टिस कुलदीप सिंह थे। जस्टिस कुलदीप सिंह जो कि रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। क्या ये जो सारे कमीशंस हैं ये जम्मू कश्मीर पे इंप्लीमेंट किए जा सकते थे? तो आंसर है नो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 370 से पहले यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन था और उनका अपना अलग डिलिमिटेशन कमीशन था। जम्मू एंड कश्मीर में
जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 के अंतर्गत डीलिमिटेशन किया जाता था। तो प्रश्न ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में कितनी बार डीलिमिटेशन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में अभी तक 3 बार डीलिमिटेशन किया जा चुका है, 1963 में, 1973 में और 1995 में। और 1995 का जो बेस ईयर था वो क्या रहेगा आपका, 1991 रहेगा। अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन गठन हो रहा है उसका बेस ईयर 2011 को माना जा रहा है। मतलब 1995 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन नहीं हुआ, और तब से आज की जो आबादी है, जनसंख्या, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा की सीटों में इंक्रीमेंट देखा जा सकता है, इंक्रीमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम बता दें आपको कि जब 1991 में जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल को पास किया गया था, और उसमें भी 2026 तक को ये जनसंख्या के आंकड़ों को फ्रीज कर दिया गया था, इसलिए इसके बाद भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं हुआ। तो डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है, तो आंसर है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, इसके अलावा जो भी स्टेट है जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश हमको यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, तो इनके चीफ इलेक्शन कमीशन को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें। तो यहाँ पे वर्तमान में मतलब 2020 में जो जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ है, उसकी जो चेयरपर्सन है वो है जस्टिस रंजना देसाई। तो इनका नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले जो मिनिस्टर हैं वो है जितेंद्र सिंह, उनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है जिससे वो भी डिलिमिटेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। दिल्ली में हमने जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स को भी इन्वाइट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं इतना। आइए अब बात कर लेते हैं कितनी सीट प्रेजेंट में विधानसभा में जम्मू एंड कश्मीर में है। तो देखिएगा जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू में जो है विधानसभा की सीट कम है, जबकि कश्मीर में विधानसभा की सीट ज्यादा है। अगर इसी का अपोजिट देखें, जनसंख्या के आधार पर कश्मीर की जनसंख्या कम है और जम्मू की जनसंख्या ज्यादा है। अगर जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन किया जाता है तो जम्मू की जनसंख्या के आधार पर उनकी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे परिसीमन आयोग का गठन किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर जो कश्मीर का रीजन है, कश्मीर में जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो उमर अब्दुल्ला की हैं, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो कश्मीर में है। आप सभी जानते हैं अगर विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और जिस भी पार्टी को मेजोरिटी की सीट्स मिलती हैं वही मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। अगर कश्मीर की सीट को कम करके जम्मू की सीट को बढ़ा दिया गया तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी, उनको अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये सभी लोग जो है वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर है वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जी हैं, और पीडीपी की जो चीफ है वो महबूबा मुफ्ती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कांग्रेस को जो लीडर है वो गुलाम नबी आजाद है। अगर वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स देखते हैं तो यहाँ पर 87 सीट जो है वो असेंबली में है, 46 सीट जो है वो कश्मीर को दी गई है और 37 सीट जो है वो जम्मू को दी गई हैं। 4 सीट जो है वो लद्दाख के पास है और रिमेनिंग 24 सीट्स जो है वो हमने पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए छोड़कर रखा है, क्योंकि ये भी भारत का अभिन्न अंग है। आज नहीं तो कल इसको भारत में शामिल कर लिया जाएगा। आई होप आपको ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, क्यों इसका गठन किया जाना चाहिए, साथ ही साथ क्या पॉलिटिकल प्रोविजंस हैं यहाँ पर, और क्यों पॉलिटिकल लीडर्स जो है जम्मू के इस बात का विरोध कर रहे हैं, आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी आई होप। अब आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन कहता है कि विथ रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। Second, when the order of the delimitation commission are led before the Lok Sabha or state legislative assembly, they cannot effect any modification in the order. Which of the following statement is correct? फर्स्ट ओनली, सेकेंड, बोथ 1 and 2 एंड नन। आपका जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में मतलब सैटरडे को 1 PM वापस से मिलेंगे अपने नए बर्निंग इशू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।